स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी ऐच्छिक का जो कोर्स है और उनकी जो बुक है अंतरा का जो काव्य खंड है उसके बारे में। और आज हम बेसिकली बात करेंगे महादेवी वर्मा की जो दो कविता हैं, एक है जाग तुझको दूर जाना और एक है सब आँखों के आंसू उछले। तो इन दोनों कविताओं का हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, व्याख्या पढ़ने वाले हैं, उन्हें पढ़ेंगे, उनकी व्याख्याओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो एक ही आपकी ये वाली है कि जाग तुझको दूर जाना, ये अराउंड होगी आपकी 13 से 15 मिनट की और दूसरी वाली जो है वो होगी आपकी 4 से 5 मिनट की, यानी कि अराउंड आपकी जो वीडियो है वो होगी 20 मिनट की। तो जब आपके पास 20 मिनट का टाइम हो तभी इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहली हमारी जो पोएम है इनकी, ये जो कवि हैं, ठीक है, तो वो है हमारी जाग तुझको दूर जाना है, ये वाली। तो उसमें देखिए महादेवी वर्मा जी का ये जो सबसे पहला प्रसंग है जाग तुझको दूर जाना का, वो सबसे पहला प्रसंग है ये वाला। तो इस प्रसंग को हम पहले पढ़ते हैं, फिर हम समझते हैं क्या बताया गया है इसमें। तो देखिए, चिर सजग आंखें उनेंदी, आज कैसा व्यस्त बना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर छिन्न अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। अब देखिए इसकी व्याख्या हम किस तरह से करेंगे, यानी कि इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया, ये जो स्टैंजा है पहला वाला, इस स्टैंजा के माध्यम से कविवर क्या कहना चाहते हैं। तो इस स्टैंजा के माध्यम से देखिए कविवर निम्नलिखित बातों को कहना चाहते हैं और वो क्या है, यहाँ पे देखिए मैं पहले अंडरलाइन कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवित्री है वो अपने प्राणों को देखकर अत्यंत चिंतित हो उठती है। वो अपने प्राणों से यह कह रही है कि तुम्हारी आंखें तो सदा सजग रहती हैं और अपने प्रिय पथ को सदा ही देखती रहती हैं, किंतु आज तुम्हारी आंखें आलस से भरी हुई हैं, क्यों दिख रही हैं? आज तुम्हारी दशा इतनी अस्त व्यस्त क्यों है? तुम आलस का त्याग करो, जागो और अपने लक्ष्य को याद करो। यानी कि यहाँ पे जो कवित्री है, यानी जिन्होंने ये जाग तुझको दूर जाना ये कविता जो लिखी है, ठीक है, ये जो कवित्री हैं उनका कहना ये है कि आज जो मनुष्य है वो एक आलस की दुनिया में उसने अपने आप को रख लिया है। ठीक है, और वो आलस की वजह से ना तो अपना विकास कर पा रहा है, ठीक है, और इन सभी की वजह से वो चिंतित हो रही हैं उसके भविष्य को लेके। तो वही कहा जा रहा है इस लाइनों के माध्यम से कि अपने इस आलस को त्यागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। ठीक है, उसके बाद ये है, इसको मैं अंडरलाइन करूँ पहले। हाँ, उसके बाद कवित्री जी महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है। संभवतः तुम्हें अपने मार्ग में आने वाली अड़चनों का डरकर सामना करना है। तुम्हें डर तो है अपने लक्ष्य की ओर आने वाली जो लक्ष्य के रास्ते में जो आपकी अड़चनें आएंगी उनको लेकर डर तो है, लेकिन तुम्हें अपने इस डर को और आलस को दूर करना है और अपने उद्देश्य को पूरा करना है। भले ही आज कभी न डरने वाले हिमालय पर्वत का हृदय कांप उठे, फिर सदा मौन रहने वाला आकाश भी प्रलय के आंसुओं से रो पड़े, या चाहे पूरे आकाश के प्रकाश पर अंधेरा छा जाए और उस अंधकार में सूर्य भी चंद्रमा भी विलीन हो जाए, चाहे बिजली के भयानक तूफान से प्रलय आ जाए या सारी दिशाएं जलमग्न हो जाएं, परंतु तुम्हें निराश नहीं होना है एवं उसी अपने लक्ष्य के पथ पर सफलता के निशान को छोड़ के आना है। जागो, अभी तुम्हारा लक्ष्य बहुत दूर है और तुम्हें उस तक पहुंचना ही है। यानी कि वो यहाँ पे मानवीकरण करते हुए कहती हैं कि इन सभी के होने पर भी तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर से डगमगाना नहीं है, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये दूसरा वाला स्टैंजा। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन,
क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, तू ना अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती हैं वो देखिए। पहले तो अंडरलाइन कर देता हूँ मैं। हाँ, अब देखिए ये जो लाइनें हैं इनके माध्यम से कवित्री कहती हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री अपने प्राणों को संसार के मोह माया से दूर रहने का निवेदन कर रही हैं। क्या मोम की तरह पिघलने वाला संसार एक आकर्षक बंधन तुझे बांध लेंगे, यानी कि जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो क्या ये जो मोम की तरह पिघलने वाला ये सांसारिक जो बंधन है, रीति रिवाज हैं, वो तुम्हें अपने इस लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोक सकते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, फिर है क्या तितलियों के रंगीन पंखों से सुंदर संसार के सुख साधन तुम्हारे लक्ष्य में बाधा बन जाएंगे, यानी कि वो यहाँ पे ये कह रहे हैं तितलियों की रंगीन पंखों की तरह ये जो संसार के जो साधन है क्या वो तुम्हारे लक्ष्य में बाधा बनेंगे। क्या संसार में जो भी आकर्षण वस्तु हैं, जो गुनगुनाहट है, वो तुम्हें समाज के इस दुख और व्यथा को अपनाने देंगे। क्या इन सांसारिक फूलों और जो ओस है तुम उस पर इतना डूब जाओगे कि अपने कर्तव्य को भूल बैठोगे। यानी कि कवित्री इस लाइनों के माध्यम से ये कहना चाहती हैं कि संसार में जो भी मोह माया व्याप्त है, आकर्षण व्याप्त है, तुम्हें उसमें नहीं पड़ना है और तुम्हें उससे भ्रमित नहीं होना है, और जागो, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं अगले स्टैंजा की। अगला स्टैंजा है ये वाला, तो इस स्टैंजा को पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि वज्र का और एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, देख किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया, अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को, और मैं बसाना जाग तुझको दूर जाना। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती हैं, आइए वो जानते हैं। तो सबसे पहले अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपको पूरा एक ही बार में समझ में आ सके। तो देखिए कवित्री इन लाइनों के माध्यम से कहना चाहती हैं, कवित्री पंक्तियों में अपनी आत्मा से कहती हैं कि तुम तो वज्र के समान न कठोर थी और कभी भी आपदाओं से विचलित नहीं हुई, फिर आज क्या हुआ। यानी कि वो अपने आप से प्रश्न कर रही हैं कि तुम तो वज्र के समान कठोर हुआ करती थी, फिर आज इन आपदाओं से विचलित नहीं हुई, तो आज क्या हुआ। आज तुम्हारा हृदय एक छोटे से आकर्षण के आंसू से गल कैसे गया। यानी कि जो विश्व में व्याप्त जो आकर्षण है वो तुम्हारे लक्ष्य में यहाँ पे बाधा बन रहा है, और तुम उससे मतलब कि तुम्हें वो कैसे भाग है, तुम्हारा जो लक्ष्य है उसके बीच में ये आकर्षण कैसे आ गया। अपने जीवन का अमृत कहाँ छोड़ आई और उसके बदले में मदिरा रूपी विष ले आई। अपने जीवन का जो अमृत है, जो खुशियाँ, वो कहाँ छोड़ के आई हो, और इस सांसारिक मोह माया में कहाँ फंस गए हो। संसार के रुदन के विरुद्ध जो आंधी तुम्हारे मन में थी, क्या वो सो गई है और उसका स्थान किसी काल्पनिक सुख के मलय ने ले लिया है। यानी कि संसार में ये जो आंधियाँ चल रही थी, जो तुम्हारे लक्ष्य की आंधी चल रही थी, वो थम सी गई है। क्या उसका स्थान तुम्हारे किसी काल्पनिक सपने ने ले लिया, किसी सुख ने ले लिया है। तुम अपने उद्देश्य से भ्रमित होते जा रहे हो, तुम अपने उद्देश्य से भ्रमित होती जा रही हो। विश्व में अत्याचार रूपी अभिशाप फैला है, उसको दूर करने के लक्ष्य की जगह अब आलस्य ने ले ली है। संसार की पीड़ा को देखकर तुझे आलस्य कैसे आ सकता है। तुम मृत्यु को अपने हृदय में बसाना चाहती हो, मृत्यु से पूर्व तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है। यानी कि संसार में तुम्हें जो भी आकर्षण मिला है, जो भी तुम्हारे काल्पनिक सुख है, उसकी वजह से तुम अपने लक्ष्य से इधर उधर जा रहे हो, तुम अपने लक्ष्य को ध्यान नहीं दे रहे हो। विश्व में जो भी अत्याचार रूपी अभिशाप फैला है, उसको दूर करने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य पर अड़े रहना होगा, दिग्गज रहना है, और इस आलस्य से नहीं मतलब इस आलस्य को नहीं अपनाना है, जो कि तुमने ऑलरेडी अपना लिया है। तो संसार की इस पीड़ा को देखकर क्या तुझे आलस्य कैसे आ सकता है। तुझे अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ना है, तुम्हें मृत्यु को अपने हृदय में बसाना चाहती हो, लेकिन मृत्यु से पूर्व तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है। अब आता है ये लास्ट वाला स्टैंजा, एक लास्ट है, उसके बाद फिर हम जो हमारी दूसरी है आँखों के आंसू उजले वाली वो पढ़ेंगे। तो देखिए कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी,
आग हो और मैं तभी दग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। राग क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शस्या पर मृदुल कलियां बिछाना। जाग तुझको दूर जाना। ये लास्ट स्टैंजा है इसका, जाग तुझको दूर जाना का। अब हम बात करते हैं इसके भावार्थ की, यानी कि इसमें क्या बताया गया है उसके बारे में। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री अपनी आत्मा को जगाते हुए कहती है कि अब उस पुरानी व्यथा को, कहानी को भूल जाओ और ठंडी सांस मत भरो। जब हृदय में आग होगी तब आंखों में आंसू भी होंगे। यानी कि जो कवित्री है वो अपने आप से ये कह रही हैं कि अब उस पुरानी व्यथा को, जो हमने किया, उसको भूल जाओ और एक ठंडी सांस भरो, क्योंकि जब हृदय में आग होगी तभी हमारे आँखों में आंसू होंगे। विरह की आग से ही आँखों में आंसू आ जाते हैं। जिस प्रकार दीपक से जलने वाला पतंगा राख हो जाता है, यानी कि जो एक यहाँ पे कीड़े की बात की, जो आपने देखा होगा, जैसे दीपक के पास आता है वो जल जाता है, ठीक है, पर दीपक को अमर कर जाता है। उसी प्रकार अपने उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में अगर मृत्यु भी हो जाए तो भी विजय के समान है। अपने पथ के कष्ट रूपी अंगारों को सहकर उन पर अपने सुख रूपी नर्म कलियां बिछाना ही तुम्हारा कर्तव्य है। अतः जाग जाओ और अपने सुखों का त्याग कर अपने पथ पर अग्रसित हो जाओ। तुम्हारा लक्ष्य अभी बहुत दूर है। ठीक है, तो ये हुआ जाग तुझको दूर जाना कविता का पूरा यहाँ पे भावार्थ। तो जाग तुझको दूर जाना कविता का जो भावार्थ है वो एक बार मैं आपको, यानी कि जो व्याख्या है वो आपको दोबारा से दिखाता हूँ। उसके बाद हमारी जो दूसरी कविता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये है जाग तुझको दूर जाना का पहला स्टैंजा, जिसकी व्याख्या यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो जाग तुझको दूर जाना कविता का एक ही मेन मकसद है, वो क्या है कि विश्व में व्याप्त जितने भी आकर्षण हैं उनको छोड़ के, अपने आलस को छोड़ के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हमेशा होते रहना है। ठीक है, बस ये है जाग तुझको दूर जाना का सबसे महत्वपूर्ण भावार्थ। अब दूसरी कविता आती है हमारी, वो है ये वाली, सब आँखों के आंसू उछले। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में, जो स्टैंजा दिया है उसके बारे में। देखिए, सब आँखों के आंसू उछले, सबके सपने में सत्य पला। जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा। आलोक लुटाता वह घुल घुल, देता झरे सौरभ बिखरा। दोनों संगी पथ एक किंतु, कब दीप खिला कब फूल जला। वह अचल ध्रा को भेंटा रहा, सत निर्झर में हो चंचल। फिर है, छिर परिथ बिना भू को घेरे, इसका नित उर्मिल करुणाजल। कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरी निर्मित तन बदला। नवतारक सा खंडित पुलकित, यह क्षुद्र धरा को चूम रहा। वह अंगारों का मधुरस पी, केसर किरणों सा झूम रहा। अनमोल बना रहने को, कब टूटा कंचन हीरक पिघला। नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती। इसमें ढलते सबरंग रूपी, उसकी आभा स्पंदन होती। जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। संस्कृति के प्रति पग में मेरी, सांसों का नव अंकन चुन लो। मेरे बनने मिटने में नित, अपने साधे का क्षण गिन लो। जलते खिलते बढ़ते जग में, घुलमिल एकाकी प्राण चला। सपने में सत्य ढला। यह है सब आँखों के आंसू उजले के जो स्टैंजास है उसके बारे में। अब हम इसकी व्याख्या की अगर हम बात करें तो व्याख्या मैंने सीधी एक ही बार में पूरी कविता की कर दी है। वो व्याख्या किस तरह से है आइए जानते हैं। तो देखिए, व्याख्या यहाँ पे दी हुई है, मैं आपको पहले अंडरलाइन करूँ फिर समझाऊंगा। देखिए, सब आँखों के आंसू उजले, इस कविता में महादेवी वर्मा, ये कहादेवी लिखा है, इसकी महादेवी वर्मा ने प्रकृति के विभिन्न प्रतीकों के द्वारा मानव जीवन में यथार्थ को प्रस्तुत किया है। यहाँ प्रकृति के उस स्वरूप की चर्चा की गई है जो सत्य है, यथार्थ है। यानी कि महादेवी वर्मा जी ने इस कविता के माध्यम से मानव के
सत्य को प्रस्तुत किया है, प्रकृति के सत्य को प्रस्तुत किया है और मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए जो बातें इम्पॉर्टेंट हैं उसको यहाँ पे प्रस्तुत किया है। अपनी मानव प्रकृति में परिवर्तन लाए बिना दूसरों का कल्याण करने का संदेश यहाँ निहित है। यानी कि जब व्यक्ति अपने आप में परिवर्तन करेगा तभी वह अपने लक्ष्य को पा सकेगा और दूसरों के कल्याण में सहायता कर पाएगा। ये इस कविता में जो मूल भाव है वो है। फिर है, कवित्री ने सभी के आंसुओं को उजला बताया है क्योंकि वे मन की सत्य भावनाओं के प्रतीक हैं। सृष्टि के सभी पदार्थ ईश्वरीय सत्ता से प्रभावित हैं, इसलिए सभी पदार्थों की त्यागमयी भावना से उत्पन्न करुणा और वेदना भी अंततः जीवन को उज्ज्वलता प्रदान करती है। अतः आंसुओं को उजला कहना सार्थक एवं उपयुक्त है। यानी कि इस कविता का जो टॉपिक है आंसुओं को उजला कहना है, ठीक है। तो ये सार्थक कैसे, ये सार्थक इस तरह से है कि यहाँ पे महादेवी वर्मा जी ने, ठीक है, उन्होंने मन की सत्य भावनाओं के प्रतीक प्राकृतिक रूप का यहाँ पे वर्णन किया है और इस तरह से किया है कि जो वस्तुएं आपके लक्ष्य आपके मार्ग में त्यागमयी होनी चाहिए उन्हें त्याग कीजिए और अपने अंदर करुणा, वेदना और भाईचारे जैसी जीवन की जो ज्वलता है उसको प्रदान करने वाले जो विचार हैं उनको ग्रहण कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब कि आगे जो आता है वो ये है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने सपनों को आप सच कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सपनों को सच करने के लिए देखिए क्या महादेवी वर्मा जी ने क्या इंपॉर्टेंट बताया वो देखिए। सपनों को सच बनाने के लिए मनुष्य को जीवन में आने वाली कठिनाइयों और सुख दुख का साहसपूर्वक सामना करना चाहिए। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि यदि मनुष्य को अपने जीवन में आने वाला जो लक्ष्य उसको पूरा करना है तो जीवन में कठिनाइयों का और सुख दुख को साहसपूर्वक उसका सामना करना चाहिए। दीपक की तरह जलना और फूलों की तरह खिलना आना चाहिए। यानी कि अगर आपको अपने लक्ष्य के लिए मेहनत अधिक करनी है तो आपको दीपक की तरह जलना भी आना चाहिए, यानी कि खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देना, ये कला आपको आनी चाहिए। और अपने खुद को आप खुद भी खुशबू लीजिए, यानी कि आप खुद भी अच्छे रहिए और लोगों को भी अच्छा ज्ञान दीजिए, यानी कि आपको फूलों की तरह खिलना भी आना चाहिए। एक ही परम सत्ता का अंश भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। कोई भी वस्तु अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप साधन अपनाकर ही अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करती है। इसी तथ्य को कवित्री ने अनेक उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। यानी कि एक तथ्य है कि कोई भी वस्तु अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप साधन अपनाकर ही अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होता है तो वही होता है उसकी जो मेन प्रसिद्धि का कारण होता है। तो वही यहाँ पे बताया गया कि हर एक व्यक्ति में ऐसी चीज़ें होनी जरूरी है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को मानवीय चेतना और संस्कार से युक्त माना है। यही कारण है कि छायावादी कविता में प्राकृतिक मानवीय व्यवहार से परिपूर्ण है। यानी कि प्रकृति और जो मानव है उसके व्यवहार में एक दूसरे से भिन्नता दिखाई देती है। तो ये था सब आँखों के आंसू उजले से, ठीक है। ये दूसरी कविता थी। तो दोनों कविताएं आई होप आपको समझ में आ गई होगी कौन कौन सी। एक है आपकी जाग तुझको दूर जाना, एक है सब आँखों के आंसू उजले। इसकी व्याख्या कर दी है हमने, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन अगली वीडियो में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, और अगर अभी तक आपने एक प्यारा सा कमेंट नहीं किया है कि आपको वीडियो कैसी लगी, तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में अगली कविता के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।